Hello everyone, myself Rohit Mehta. In this video, we are going to talk about investor versus speculators. हम लोग इन्वेस्टर्स की बात करते हैं जब आप किसी आईपीओ को देखोगे ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर और इस तरह के एफपीओ को, तो आपको कैटेगराइजेशन बहुत सारे दिखते हैं. वी गॉट एफआईआईज, वी हैव गॉट एचएनआईज, वी हैव गॉट रिटेल इन्वेस्टर्स. ठीक है ना, बहुत सारे कैटेगराइजेशन दिखते हैं. फिर हम लोग मार्केट में जब हम लोग बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट इन्वेस्टर ट्रेडर. इन्वेस्टर वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखता है, ट्रेडर वो जो कि बहुत शॉर्ट टर्म पे ट्रेड करना पसंद करता है. फिर आते हैं इंट्राडे प्लेयर्स जो कि डेली बेसिस पे काम करना पसंद करते हैं. सुबह खरीदा शाम बेचा, सुबह बेचा शाम को खरीद लिया, आइदर वे. सो बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं. हमने पहले भी देखा हुआ है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स. वी हैव टॉक्ड अबाउट रिस्क बियरर, रिस्क अवॉइडर, रिस्क सीकर. सो अब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यू विल फाइंड इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. लेकिन एक बहुत अच्छा डिफ्रेंसिएशन है जिसको कहते हैं इन्वेस्टर वर्सेस स्पेक्यूलेटर. इन्वेस्टर, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, इट इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट. स्पेक्यूलेटर थोड़ा सा बोलता है, इट इज बेसिकली ऑन अ नेगेटिव साइड, जिसको हम कह सकते हैं गैम्बलिंग. वैसे तो गैम्बलिंग थोड़ा सा डिफर करता है स्पेक्यूलेटर से, लेकिन स्टिल to an extent you can take it as a part of speculator. So we are going to talk about investor, how it is differentiated from speculators. जब हम लोग इन्वेस्टर की बात करते हैं टाइम होराइजन के तौर पे, तो पहले भी बात बोला इसके बारे में, दे प्लान फॉर लॉन्गर टाइम होराइजन. दे आर नॉट शॉर्ट टर्म एट ऑल. दे गो लाइक 5 years, 7 years, 10 years. People still holding shares from last 30 years, 25 years, 20 years. That is long term. They are not interested in the price change of the stock. वो प्राइस चेंज के लिए नहीं काम करते हैं, पैसा नहीं लगाया है. दे आर मोर इनटू अर्निंग ऑफ डिविडेंड्स. कंपनी अच्छा करेगी, पैसा लगेगा, पैसे का शेयर का दाम बढ़ेगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ रिटर्न पार्ट फॉर देम. बट दे आर नॉट गोइंग टू सेल इट ऑफ. दे कीप इट, दे कीप दो शेयर्स विद देमसेल्व्स. दैट इज द टाइम होराइजन, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. जो एक स्पेक्यूलेटर होता है, they tend to take it for a very short period of time. It can be 1 day, it can be 4 days, it can be 6 days, it can be a fortnight, it can be a month, 2 month, 3 month. वैसे तो 2-3 महीना जहां आता है उसको ट्रेडर के तौर पे ज्यादा क्लासिफाई करते हैं. स्पेक्यूलेटर ज्यादातर आई टॉक अबाउट इज अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वेयर वी कैन से हार्डली 14 days, fortnight. इससे ज्यादा टाइम होराइजन स्पेक्यूलेटर रखना पसंद नहीं करता है. When we talk about on a risk part, yes, investor assumes a moderate risk. 10 साल, 15 साल, 20 साल मार्केट क्या होगा, इकोनॉमी कहाँ होगी, कहाँ एक 2007, 2008, 2009 की बात करते हैं तो कहाँ हम लोग 8,000, 9,000 पे लड़ाई लड़ रहे थे इन टर्म्स ऑफ सेंसेक्स, एंड करेंटली वी आर ट्रेडिंग अराउंड 40,000. तो यू कैन एक्सपेक्ट कि मतलब इतना लेवल, इतनी चीज़ें देखता है कि इन्वेस्टर ना, कि उसका रिस्क ऑटोमेटिकली मॉडरेट लेवल पे आ जाता है. बहुत हायर रिस्क जोन में वो ऑपरेट नहीं करता है, क्योंकि अवधि लंबी है तो बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं और वो मार्केट और उसका प्राइस ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते चला जाता है. व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेक्यूलेटर, दे आर विलिंग टू टेक द हायर रिस्क. डेफिनेटली शॉर्ट टर्म है, और जितना शॉर्टर पीरियड रहेगा उतना ही रिस्क ज़्यादा रहता है इन टर्म्स ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट. इसीलिए आप देखते हो लॉन्गर पीरियड में रिटर्न्स थोड़े ज़्यादा मिलने के चांसेस हो जाते हैं. चांसेस इन सेंस कि आपको एक नॉर्मल रिटर्न मिल सकता है लॉन्गर पीरियड में, कि आप एक स्टेबल रिटर्न के तौर पे पा सकते हो. बट व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेकुलेशन, रिटर्न बहुत हेवी हो सकता है ऑन अ हायर साइड. अचानक से बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन नुकसान होने के भी चांसेस उतने ही हाई होते हैं. तो कहा जाता है ना, एक मैंने लाइन पहले भी बताई थी आपको, हाई द रिस्क यू टेक, हाई द रिटर्न यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट. एकदम खरा उतरता है इन टर्म्स ऑफ स्पेक्यूलेटर. देन कम्स द return path. Definitely investors, they like to have moderate rate of return associated with limited risk. ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क लेना पसंद करते हैं, तो इसी कारण से उनका जो रिटर्न का एपेटाइट होता है वो भी एक मॉडरेट होता है, इवन लो ऑल्सो वी कैन टॉक अबाउट. तो उनके लिए बहुत ज़्यादा रिटर्न इंपॉर्टेंट नहीं होता है. उनका ये होता है कि फंड अप्रिशिएट करता रहना चाहिए और उनको रिटर्न के तौर पे कुछ ना कुछ रेगुलर बेसिस पे मिलता रहना चाहिए. When we talk about speculator, they like to have the higher returns for assuming the higher risk. Yes, when they are assuming higher risk, definitely they are more in expectation with the
हायर रिटर्न्स, तो वो वैसे वेन्यूज को चूज करना पसंद करते हैं जहां से तेजी से पैसा बेसिकली बनाया जा सके। व्हेन वी टॉक अबाउट डिसीजंस, तो एक इन्वेस्टर जब पैसा लगाता है तो दे कंसिडर मोर ऑफ अ फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी, फंडामेंटल फैक्टर्स सच एज इकोनॉमी कैसी है, सच एज वो सेक्टर का इंडस्ट्री कैसे ऑपरेट कर रहा है, सच एज कंपनी जो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल सेक्टर में है वो कंपनी कैसे काम कर रही है, उसका ग्रोथ रेट क्या है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उसका मैनेजमेंट कैसा है। ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं which can be considered in form of quantitative also and which can be considered in terms of qualitative also। ये दोनों एस्पेक्ट के तौर पे वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। When we talk about speculator, they are more into gossips। किसी के मुंह से सुना फलाना शेयर अच्छा लग रहा है, ले लिया गया। अगर आपको याद होगा हर्षद मेहता केस, एकदम सब कुछ लगभग स्पेकुलेशन के तौर पे ऑपरेट करता था उस समय। एक के मुंह से निकलता था, दूसरे के पास जाता था, दूसरे तीसरे को पास ऑन करता था, तीसरा चौथे को पास ऑन करता था एंड पीपल यूज्ड टू स्टार्ट बिडिंग फॉर दैट पर्टिकुलर शेयर। सो ये इस तरह का चीज होता है व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेकुलेटर। सो दे कंसीडर मोर ऑफ द इनसाइडर इंफॉर्मेशन, गॉसिप्स एंड मार्केट बिहेवियर पे ज्यादा वो अपना इन्वेस्टमेंट करना या अपना ट्रेड करना पसंद करते हैं। फिर टॉक अबाउट फंड्स, क्योंकि लॉन्गर पीरियड है तो जो भी इन्वेस्टर है वो अपना पैसा लगाना ज्यादा पसंद करेगा। They will not go with borrowed funds। उधार पे लिया पैसा मार्केट में डाला और फिर उस उधार के पैसे को इंटरेस्ट के तौर पे वापस करना, ये सारी चीजें अवॉइड करता है एक इन्वेस्टर। तो जितना उसके पास है वो उसने में ही काम करना पसंद करता है। When we talk about speculator, yes, they have a tendency to borrow funds for a shorter period of time, make a huge return by taking higher risk and return back the money। ये एक स्पेक्यूलेटर का अपना एक फीचर होता है और वो इस चीज को करता है। बहुत सारे ऐसे स्पेक्यूलेटर्स, बहुत सारे जब आईपीओज आते हैं ना तो आप देखोगे, आई एम टॉकिंग अबाउट रियल टाइम एग्जांपल ऑफ रिलायंस पावर। जब आईपीओ लॉन्च हुआ था उस समय बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर थे जिन्होंने फंड बोरो किया बैंक से, अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली से एंड इन्वेस्टेड इन रिलायंस पावर। और रिलायंस पावर कभी भी अपने ओरिजिनल रेट को क्रॉस कर ही नहीं पाया एक्सेप्ट द फर्स्ट डे। सो थिंक कि जो लोग उस समय स्टक हुए वो फंस गए। सो स्पेक्यूलेटर के साथ क्या प्रॉब्लम है कि वो बोरोड फंड्स पे इम्फेसिस रखता है। एक से उधार लिया, शेयर में डाला, पैसा जब बन गया तो उस उधार को वापस कर दिया, बाकी उसके लिए प्रॉफिटेबिलिटी के तौर पे हो गया। सो दे टेंड टू यूज द बोरोड फंड्स। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एन इन्वेस्टर एंड स्पेक्यूलेटर। अब आप इसमें क्या बनना चाहोगे ये आपकी अपनी मर्जी है। मेरे हिसाब से इट शुड बी अ मिड ऑफ बोथ। थोड़ा सा रिस्क भी लेना चाहिए बिकॉज ऑफ योर एज फैक्टर, लेकिन थोड़ा सा पोर्शन इन्वेस्टमेंट में भी जाना चाहिए। सो what do you want to become, an investor or a speculator? It's on you. I will suggest you should go for investor category. Thank you for this video.